हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है किंग द लैंड। और मैं आपको एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ किंग होटल में दिखाया जाता है, जहाँ पे वहाँ की लेडी डायरेक्टर ना असल में यहाँ पे लोगों की इंटरव्यू ले रही थी। और जब हमारी यहाँ पे फीमेल मेन लीड सारंग की वहाँ पे एंट्री होती है तो अंदर जाते वक्त ना अचानक से उसकी हील ही टूट जाती है, पर वो फिर भी ना उसी टूटी हुई हील के साथ बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ अंदर चली जाती है अपने इंटरव्यू देने। यहाँ पे उस लेडी बॉस की नजर ना सबसे पहले उसकी टूटी हुई हील पे जाती है और साथ ही में उससे कह रही थी कि उसका फॉर्म देख के तुम्हारी हॉबी पियानो बजाना है, क्यों मैंने सही कहा ना? तो फिर हमें ना पियानो बजा के दिखाओ। और यहाँ पे सारंग तो उससे कह रही थी कि यहाँ पे कोई पियानो ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे बजाऊं? पर यहाँ हॉरोंग उससे कह रही थी कि मुझे पता है, पर फिर भी ना तुम्हें ये करना ही होगा। तो यहाँ पे फिर सारंग ना अपने मुंह से पियानो की आवाज निकाल के उसे बजा रही थी। तो यहाँ पे असल में इंटरव्यू लेने वाले लोग उसे ऐसा करते हुए देख के ना काफी हंस रहे थे। तो फिर यहाँ पे हारंग उससे पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें सच में पियानो बजाना आता भी है या नहीं? सारंग तो फिर उसे बता रही थी कि हाँ मुझे आता है, क्योंकि पियानो बजाना तो मेरी हॉबी है और मुझे ये बहुत पसंद है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं बहुत ही अच्छा पियानो बजा सकती हूँ। फिर यहाँ पे असल में हारंग ना उसे हंसने के लिए भी लगाती है। सारंग जब यहाँ पे उसे हंस के दिखाती है तो उसकी हंसी ना काफी ही प्यारी थी। वही इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे उसके दोस्त के साथ दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसे इंटरव्यू के बारे में बता रही थी। तो इस बात पे ना यहाँ पे उसके सभी दोस्त ना उसका मजाक ही उड़ाने लग जाते हैं और बाद में वो यहाँ से क्लबिंग के लिए भी चले जाते हैं और वो काफी इंजॉय करते हैं वहाँ। वही जब अगली सुबह दिखाया जाता है, यहाँ पे सारंग को ना उसे किंग होटल की तरफ से एक कॉल आता है कि असल में उसे ना ये जॉब मिल चुकी है। तो ये बात वो काफी एक्साइटेड में जाके यहाँ पे उसके सभी दोस्तों को बता रही थी और यहाँ पे ये तीनों ही ना उसके साथ काफी खुश भी हो रहे थे। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे हमारे इस ड्रामा के मेन लीड को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे असल में स्काई डाइविंग करते हुए ना सीधे ही अपनी बिल्डिंग पे लैंड करता है। पर अचानक से उसे यहाँ पे कॉल भी आ जाता है और यहाँ पे उसका आदमी उसे बता रहा था कि उसने ना असल में गलत बिल्डिंग पे लैंड कर दिया है, वो हमारी बिल्डिंग नहीं है। बाद में जब हम यहाँ पे ऑफिस के अंदर दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पे एक मैनेजर ना यहाँ पे जो भी नए इंटर्न आए हुए हैं उन सभी लोगों को ना यहाँ पे रूल समझा रहा था, पर अचानक से उसके यहाँ पे नजर ना गुवॉन के कपड़ों और उसके शूज पे चली जाती है और वो यहाँ मैनेजर उससे पूछ रहा था कि तुमने ये कहाँ से ली है? तो यहाँ पे गुवॉन उससे कह रहा था कि मिलान से। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे वो मैनेजर तो शॉक ही हो गया था कि एक इंटर्न के पास इतने महंगे कपड़े कैसे हो सकते हैं। वही कुछ देर बाद जब यहाँ पे एक लड़का जिसका नाम सैनसिंग है वो उससे ना यहाँ पे ऑफिस के बारे में बता रहा था कि यहाँ पे कैसे बिहेव करना है, यहाँ कैसे काम होता है और ऐसी कुछ चीजें। फिर जब कुछ देर बाद यहाँ पे मैनेजर ना गुवॉन को अंदर बुला लेता है और उसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज करने के लिए उसे दे देता है, यानी कि कुछ काम दे देता है। तो यहाँ पे पता नहीं गुवॉन को पता ही नहीं था कि असल में प्रिंटर को यूज कैसे करना है। और तभी यहाँ पे ना सनसिंग वहाँ पे आ जाता है और उसे यहाँ पे मदद कर रहा था और प्रिंटर यूज करना सिखा रहा था। पर असल में प्रिंटर में तो इंक ही खत्म हो चुकी थी और उसी वक्त वहाँ पे ना असल में मैनेजर भी आ गया था। तो यहाँ पे असल में वो लड़का उसे बता रहा था कि प्रिंटर की असल में इंक ही खत्म हो गई है। तो फिर यहाँ पे मैनेजर उससे कह रहा था कि ये तो हमेशा का ही है, क्योंकि ये कंपनी का बहुत ही ज्यादा कंजूस है। मैंने उनसे कई बार कहा था ये चेंज करने के लिए, लेकिन अब तक उन्होंने इसकी इंक चेंज ही नहीं की। और साथ ही में कह रहा था कि ऐसा करो उस मशीन को हिला के देखो। तो यहाँ पे सैमसंग ना फिर ऐसा ही करता है और उस पार्ट को जोर जोर से हिलाने लग गया था, पर तभी अचानक से उस पार्ट में से सारी ही इंक ना बाहर गिर जाती है। और फिर तभी यहाँ पे उसी दौरान ना वहाँ पे उनका सीनियर भी वहाँ आ जाता है। तो यहाँ पे असल में ये मैनेजर ना ये इस बात का सारा ही इंजाम सैमसंग के ऊपर लगा देता है। पर यहाँ पे गुवॉन उसे बता रहा था कि सारी गलती तो इस मैनेजर की है, क्योंकि उसने ही ऐसा करने के लिए कहा था। तो इस बात पे यहाँ पे उनके बॉस को गुस्सा आ गया था और वो यहाँ पे गुवॉन को जॉब से निकाल ही देते हैं। इस वजह से फिर यहाँ पे गुवॉन ना असल में डायरेक्टर को कॉल कर देता है और यहाँ पे कहता है कि जल्दी से सफाई कर दो। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे डायरेक्टर वहाँ आते हैं और यहाँ पे सबको फिर बाद में पता चल जाता है कि गुवॉन असल में चेयरमैन का बेटा है। और फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद यहाँ पे सभी लोग ना असल में सैमसंग के पीछे पड़ गए थे। पर यहाँ पे गुवॉन जब फिर से वापस आता है और यहाँ पे सैमसंग को ना अपने साथ चलने के लिए कह देता है। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे उसे उसके घर पे दिखाया जाता है तो यहाँ पे उसके डैड ना असल में उससे पूछ रहे थे कि तुमने जॉब क्यों छोड़ दी। पर यहाँ पे वो तो उनसे सफाई देते हुए कह रहा था कि मैंने जॉब नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने मुझे निकाल दिया। तो फिर यहाँ पे उसके सिस्टर उससे कह रही थी कि डैड काम तो जरूरी है, लेकिन इंटर बनाना ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया ना। और साथ ही में कह रहे थे कि कोई बात नहीं, मैं इसे
समझा दूंगी। फिर जब यहाँ पे ये दोनों बाहर चले गए थे तो उसकी सिस्टर उससे कह रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ और बाद में कभी लौट के वापस मत आना। तो यहाँ पे गोवन ना असल में फिर कार लेके वहां से चला गया था। वही जब हम यहाँ पे अगले दिन सारंग को दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ पे होटल में आ चुकी थी और आज ना उसका पहला दिन था। तो फिर असल में यहाँ पे एक लेडी ना यहाँ पे सभी लोगों को समझा रही थी गेस्ट हमारे लिए ना हमारे किंग की तरह होते हैं और हमेशा ही हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, और एक बात और, हमेशा ही अपने फेस पे ना एक अच्छी सी स्माइल रखना। बाद में वो यहाँ पे फिर सारंग को ना जिम में लेके चली जाती है और यहाँ पे एक लड़की को कह रहे थे कि तुम ना इसे सारा ही काम समझा देना। तो फिर यहाँ पे उस लेडी के जाने के बाद ना ये लड़की यहाँ पे सारंग को एक सीट साफ करने के लिए देती है जो कि बहुत ही पसीने से भरी हुई थी। तो फिर यहाँ पे सारंग ना जैसे तैसे मुंह बनाते हुए उस सीट को साफ कर देती है। वही जब हमें यहाँ पे फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सभी सीनियर एम्प्लॉयज ने यहाँ पे अपने जूनियर्स को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे और उनसे अपना पर्सनल काम भी करवाने लग जाते हैं। वही जब हमें यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे सैनसिंग ना असल में गोवान के पास आ चुका था। यहाँ पे गोवान अपने शॉपिंग कर रहा था और उसे ना यहाँ पे एक टी शर्ट काफी पसंद आ जाती है तो वो उसे खरीद भी लेता है। तो फिर यहाँ पे गोवान ने यहाँ पे सैनसिंग से कह रहा था कि हमें ना बाहर चलना होगा, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में जब हमें यहाँ पे जिम पे दिखाया जाता है, यहाँ पे वही आदमी आता है जो कि यहाँ पे उसी सीट पे बैठ के ना यहाँ पे सारंग को देख के यहाँ पे एक्टिंग करने लगता है जिम करने की, और साथ में वो उस पे लाइन भी मार रहा था और वो ना यहाँ पे उसे एक लेटर भी देता है। फिर बाद में जब ये लड़की वो लेटर लेके यहाँ पे सारंग के पास चली गई थी और उसे दे देती है और उससे कह रही थी कि ये असल में उस टाइगर टी शर्ट वाले लड़के ने तुम्हें देने के लिए कहा था। बाद में जब यहाँ पे सारंग उस लेटर को पढ़ रही थी तो उसे ना यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि उस लेटर में ना काफी गंदी गंदी सी बातें लिखी हुई थी। तो यहाँ पे सारंग ना फिर गुस्से में उसे बातें सुनाने के लिए यहाँ पे जिम में चली जाती है और उसी लड़के को ढूंढने लगती है जिसने की टाइगर प्रिंट वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। पर यहाँ पे असल में वो लड़का तो चला गया था बल्कि यहाँ पे उसकी जगह पे ना गोवान आ चुका था वही टी शर्ट पहन के। तो यहाँ पे फिर सारंग ना उस टी शर्ट को देख के समझती है कि इसने ही उसे वो लेटर भेजा होगा। तो सारंग यहाँ पे उसके पास चली जाती है पर एयरफोन लगे होने की वजह से उसे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तो इस वजह से वो यहाँ पे मशीन की स्पीड बढ़ा देती है जिस वजह से यहाँ पे वो ना नीचे गिर गया था। और साथ ही में फिर यहाँ पे सारंग ने उसे काफी ज्यादा बातें सुना देती है और वो यहाँ पे लेटर ना उसके मुंह पे मार के फिर वो वहां से चली गई थी। तो यहाँ पे गोवान तो ये सब देखता ही रह गया था और वो यहाँ पे सोच में पड़ गया था कि ये कौन थी। तभी यहाँ पे कुछ देर बाद वहाँ हॉर्न भी आ जाती है और उससे कह रहे थे कि तुम ना हमारे इस होटल में शोर नहीं मचा सकते। तो यहाँ पे गोवान उससे कह रहा था कि अब ये तुम्हारा होटल नहीं है और साथ ही में कह रहा था कि तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि जब तक मैं यहाँ से चला नहीं जाता तुम मुझे ना असल में यहाँ पे गेस्ट की तरह समझो। इसके बाद यहाँ पे हरम ना उसी लेडी से आके मिलती है और वो लेडी उससे पूछ रही थी कि कैसा चल रहा है काम, और साथ ही में वो यहाँ पे सरंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछती है। तो यहाँ पे सरंग ना सभी क्वेश्चन के आंसर काफी अच्छे से देती है। तो यहाँ पे इस बात पे वो लेडी खुश होकर ना उसे लॉबी में शिफ्ट कर देती है, यानी कि एक तरह से उसका छोटा सा प्रमोशन हो गया था। और ऐसे ही फिर हमें यहाँ पे काफी टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, काफी साल बीत चुके थे और यहाँ पे सरंग की दोस्त की ना असल में शादी भी हो चुकी थी और उसकी अब एक बेटी भी थी और यहाँ पे एक सरंग का ना एक न्यू बॉयफ्रेंड भी बन चुका था। वही जब हम यहाँ पे प्रेजेंट सीन में गोवान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपने होटल में आ चुका था और वो यहाँ पे ना एक आदमी उसे एक पार्सल देता है। तो यहाँ पे असल में ये लेटर पढ़ के ना गोवान सैनसिंग को कॉल करता है और उससे कह रहा था कि हमें ना वापस जाना होगा। तो फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे उसे उसके घर पे दिखाया जाता है और अपने फैमिली के साथ ना डिनर कर रहा था और साथ ही में उसके डैड से कह रहा था कि वो ना असल में कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है। तो ये बात सुन के ना असल में उसके डैड भी काफी खुश हो गए थे। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे सारंग को दिखाया जाता है जो कि असल में उसके दो दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। तो फिर यहाँ पे उसके दोस्त कह रहे थे कि हम ना बच्चों से पहले क्लब जाया करते थे और अभी हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। तभी अचानक से ना यहाँ पे एक गाना बजने लगता है और एकदम क्लब जैसा इन्वायरमेंट बन जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे तीनों ही ना बच्चों के बीच में जाके नाचने लग जाते हैं। वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे कंपनी में दिखाया जाता है, यहाँ पे गोवान ना असल में हरम से मिलने जा रहा था और साथ ही में अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि मैं हेडफोन भूल गया। तो फिर यहाँ पे असल में सैनसिंग उससे बता रहा था कि मैंने ना सब कुछ पहले से ही ले लिया है, अब चलो हम बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे नहीं तो जब असल में यहाँ पे वो ऑफिस के अंदर जाने ही वाला था तभी यहाँ पे उसे याद आता है कि मैं तो रेज्यूमे लाना ही भूल गया। तो यहाँ पे उसका असिस्टेंट से कह रहा था कि मैं लेके आता हूँ, आप रुकिए। तो इस वजह से वो यहाँ पे रिसेप्शन पे कॉल करके ना गोवान का सामान लाने के लिए कहता है। यहाँ पे मैनेजर असल में सारंग को गोवान का सामान लाने के लिए उसके रूम में जाने के लिए कहती है, पर यहाँ पे सारंग उससे कह रही थी कि मैं नहीं जा सकती, मुझे वॉशरूम जाना है, बहुत तेज लगी है। तो यहाँ पे मैनेजर असल में उससे कह रहे थे कि तुम पहले ये काम करो बाद में चली जाना। तो इस वजह से वो ना यहाँ पे गोवान के रूम में चली गई थी और उसे यहाँ पे उसका सामान भी मिल चुका था, पर वो यहाँ पे ना असल में पहले वॉशरूम चली जाती है। तो यहाँ पे असल में एक रिमोट था और वो उसे देख के ना उसके साथ खेलने लग जाती है और उसके बटन्स दबाती है। तो इस वजह से यहाँ पे बाथरूम के ग्लास ना असल में ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तो ये देख कर असल में वो काफी ज्यादा हैरान हो रही थी, पर तभी उसी वक्त ना गोवान भी रूम में आ
आ चुका था और वो असल में यहाँ पे ना उसे वॉशरूम में देख लेता है। तो यहाँ पे सेरेंग भी ना उसे देख के काफी जोर से चिल्लाती है और इसी सीन के साथ किंग द लैंड के एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।